हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम जो आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपका जून 2015 में आया हुआ है। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक लॉटरी आप फेस करोगे, ठीक है, कि आप 3 पॉसिबिलिटी आपको अर्न करने की, 1 2 3, ठीक है। तो उन्होंने ग्रेड के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ग्रेड ए, सी या एफ़, ठीक है। तो 3 ग्रेड आने के चांसेस है लॉटरी में, ए, सी, एफ़। अगर आपका ए ग्रेड आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2/10। अगर आपका बी ग्रेड आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 6/10। अगर आपका एफ ग्रेड आता है तो 2/10। तो आपको ये एग्जाम में सोल्यूशन में भी लिखना है। क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट देख के डर मत जाना कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट में करना क्या है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ो, उसको समझो। तो आप ऐसे पहले क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे कि पॉसिबिलिटी कितनी है ग्रेड आने की, कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 है। क्या क्या है, ए, सी और एफ़ है। फिर तीनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इतना, सी इतना, एफ़ इतना। क्लियर हुआ। अब उसने बोला आपके पास करंट वेल्थ कितनी है, ठीक है, 400 रुपये। अगर आपको ए ग्रेड मिलता है तो आपको 500 रुपये का गेन होगा। तो आपको ये भी लिखना है सोल्यूशन में कि इफ़ वी रिसीव ए, वी गेटिंग गेन ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है। अगर हम एफ़ मिलता है तो 300 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर हमारा सी आता है तो ना ही हमें लॉस होगा ना ही हमें गेन होगा। ये आप सब आपको सोल्यूशन में लिखना है, ठीक है। इसको छोड़ के नहीं आना है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। फिर उसने दे रखा है क्वेश्चन में यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वेल्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता, ठीक है। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आफ्टर द टेस्ट। इस टेस्ट के बाद आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी निकलती है, ठीक है। कि हम तीनों की पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, भाई आएगा तो तीनों में से एक ही, लेकिन तीनों की मिला के कितनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है। तो हमने पहले तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख ली। भाई ग्रेड्स क्या कहते हैं, ए, सी, एफ। प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई, ए की कितनी थी, 2/10 थी। तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.2। 6/10 थी सी की, 0.6 आगे डिवाइड करके, ऐसी एफ़ की। तो आपको प्रोबेबिलिटी अगर पॉइंट में नहीं दे रखी तो पॉइंट में निकाल लेना, ठीक है। फिर उसके बाद वेल्थ हम देखते हैं। भाई हमें करंट वेल्थ कितनी दे रखी थी, 400। क्वेश्चन में कहा था कि भाई अगर ए आपका आता तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो गेन हो रहा है तो प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 900। सी आएगा तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो 0 प्लस माइनस कुछ भी करो, ठीक है, या डायरेक्ट 400 भी आप लिख सकते हैं। फिर एफ़ आपका है कितना, कि अगर एफ़ आएगा तो 300 का लॉस हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 100 आ गया। फिर हमें यूटिलिटी फंक्शन दे रखा था, हमने उसमें पुट कर दिया, ठीक है। जो जैसे भी आपको यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा वो आप पुट कर देना। तो ये हमने पुट कर दिया। 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, 330 का। ऐसे ही करके सबका निकाल दिया। ये तो आपको आता ही होगा। फिर हमें क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी और यूटिलिटी इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 0.2 इंटू 36, ऐसे ये 12 आ गया, 2 ये 20 आ गया। सिंपल था, बहुत सिंपल था। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ गई आपकी कितनी, 20। अब उसने बोला सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इनकम, ठीक है, कि फ्यूचर में आपकी कितनी इनकम हो सकती है, क्या संभावना है। भाई ए आएगा, ए आएगा, सी आएगा या एफ आएगा। ए आएगा तो 900, ठीक है, कि भाई आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर सी आएगा तो कितने होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, 400। और अगर एफ़ आएगा तो 100 रुपीज़, क्योंकि 300 आपके लॉस हो जाएंगे। तो भाई कितनी हो सकती है फ्यूचर में एक्सपेक्टेड, ठीक है, इक्विवेलेंट इनकम। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एक्सपेक्टेड इनकम इक्वल टू अंडर रूट जो हमारी यूटिलिटी आई है, ठीक है। तो हमारी यूटिलिटी कितनी आई है, 20 आई है। तो हमने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यहाँ क्या लिख दी, 20 लिख दी, ठीक है। अंडर रूट में एक्स हमने इनकम माना कि भाई इनकम इतनी हो सकती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये तो हमें सिंपल मैथमेटिक्स है हमारी। तो ये कितना आ गया, 400 आ गया, कि भाई हमें इतनी इनकम होगी फ्यूचर में। अब चाहे ए और सी आएगा तो 400, भाई एवरेज निकाल लिया कि इतनी हो सकती है। अब 400 से कम भी हो सकती है और 400 से ज़्यादा भी हो सकती है। ए आएगा तो 900 होगी, सी आएगा तो 400 होगी, और अगर एफ़ आएगा तो 100 होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी ऐसी यूटिलिटी का क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ के ईजिली सॉल्व करना है आपको। और जो भी आपको इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी हैं, जो भी डिटेल रखी है वो आपको सोल्यूशन में ज़रूर लिखनी है। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट हम लोगों ने मैथ्स में बनाई है, प्रॉब्लम वाले सम हमने सीखे हैं, ठीक है। जब हम 3rd 4th में आए थे तो हमने प्रॉब्लम वाले सम स्टेटमेंट वाले करे हैं ना। स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं ना, तो स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं, तो छोड़ के मत आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।